नहीं। 17 उम्मीदवार है, गौतम विनायक का माहौल काहे चल रहा है? 2 कारण है। सबसे मूल कारण है कि हमारे पास जो भी प्रत्याशी जितने भी 18 साथी आए हैं चुनाव लड़ने, सबसे स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व, पूर्वजों का इनके द्वारा किया गया कृत्य और जन सुराज का समर्थन। सीधी बात, कोई बकवास नहीं, सिर्फ विनायक गौतम। माने इस बार मन बना लिए हैं डॉक्टर साहब का? तो है प्रभु। क्या लग रहा है सर? बाहरी उम्मीदवार को जिस सिरे से नकार दिया है यहाँ की जनता ने, और जो पूर्व से स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं उन्हीं को जिताने का मन बना लिया है। माने बाहरी नहीं चलेगा? बाहरी बिल्कुल नहीं चलेगा। जब यहाँ के खुद एक पर एक कैंडिडेट है तो बाहरी को वोट क्यों करेंगे हम लोग? यहाँ वो कह रहे हैं कि हम बिहार के रहने वाले वोट लेकर के चले जाएंगे, उनको खोजने जाना पड़ेगा मोतिहारी। इन पर विश्वास होगा कि वो कहीं भाग गए हैं? तो बिल्कुल नहीं भागेंगे। इनका मुजफ्फरपुर में रास बास चास सब है, पूरा क्षेत्र का लोग जान रहा है। बहुत सालों से जीत रहे थे यहाँ के लोकल देवेश चंद ठाकुर जी, जो अब सांसद हो गए हैं। उनके पार्टी से भी एक उम्मीदवार आया है अभिषेक झा जी, तो उन लोग को नहीं पसंद है? डॉक्टर दिवेश चंद्र जी नहीं ना है। अच्छा, उनके पार्टी से ना है। हाँ, लेकिन हम लोग तो डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसलिए डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत जानते हैं। डॉक्टर साहब के समर्थन है, डॉक्टर साहब को वोट करेंगे और अपने साथियों को भी उन्हीं को वोट देने के लिए कहेंगे। राजद का भी प्रत्याशी है चाचा, आप लोग मुसलमान है, लोग कहता है बिहार में राजद का मुसलमान से लगाव रहता है। राजद जिस जगह पर है वहाँ ना है। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर साहब है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। हमारे जिस दरवाजे पर आप रुके हुए हैं, ये पूर्व जिला परिषद और मुखिया जी का दरवाजा है। अच्छा, तो इनके साथ हम 25 बरस से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, फिर भी हमारे इनके साथ है। यानी तो इसमें दल से ऊपर उठ के लोग डॉक्टर विनायक को जी दल से मतलब नहीं है, डॉक्टर साहब से मतलब है। अच्छा, पार्टी जाति कोई नहीं, फर्क नहीं, कोई नहीं। यानी जदयू भाजपा के लोग भी डॉक्टर साहब को मदद कर रहे हैं? जी। डॉक्टर साहब आज सीतामढ़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लोगों में माहौल लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जितना प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे उतना शायद ही किसी और को मिला हो इस क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं कि 22 साल का गढ़ है, इस गढ़ को भेद पाइएगा? गढ़ सीतामढ़ी के जनता का था, सीतामढ़ी के बेटे का था। तो गढ़ किसी के पर्सनल गढ़ नहीं था, सीतामढ़ी के लोगों ने यहाँ के बेटे को चुना था ये सोच करके कि वो सीतामढ़ी का भला करेंगे, लेकिन उन्होंने तो सीतामढ़ी के जगह में मोतिहारी का कैंडिडेट ला करके खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, अभी हम सीतामढ़ी जिला में घूम रहे हैं और स्नातक जो वोटर है उनसे मिल रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। इस बार स्नातक में किसका झंडा बुलंद होगा और फहराएगा, उसी में जानने के क्रम में एक चाचा मिल गए हैं। हम इनसे पूछे हैं कि स्नातक वोटर हैं, तो इन्होंने कहा कि जी हम स्नातक वोटर है। तो जानते हैं इनसे कि आखिर स्नातकों का मुद्दा क्या है और इस बार किसका माहौल है तिरहुत में। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद वकील अख्तर। तो आप स्नातक के वोटर हैं? जी। कितने बार से वोट डाल रहे हैं? ये तीसरा वाला हुआ। तीसरा बार हो रहा है जी। इस बार क्या चल रहा है? इस बार तो 17 को उम्मीदवार है तिरहुत स्नातक में, तो इस बार तो हम लोग विनायक गौतम जी का डॉक्टर साहब के समर्थक है, उन्हीं को वोट देंगे। 17 उम्मीदवार है, आप सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम काहे ले रहे हैं? जी। क्या है, क्या खास है डॉक्टर साहब में? डॉक्टर साहब के पास न पैसे की कमी है, न उनके पास कोई ओहदा का कमी था, लेकिन उन्होंने समाज के सेवा के लिए आए हैं और हम लोगों को सब 17 कैंडिडेट्स में सबसे सुटेबल, सबसे व्यवहारिक, सबसे लोकप्रिय यही लगे, इसलिए इन्हीं को सपोर्ट करना। तिरहुत में स्नातक चुनाव का बिगुल फुका चुका हुआ है। अभी हम सीतामढ़ी के रीगा में है और यहाँ पर स्नातक प्रत्याशी जो है सो डॉक्टर गौतम विनायक जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार है, जो यहाँ आए हुए थे और वो यहाँ से निकल चुके हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है तिरहुत का। क्या माहौल चल रहा है चाचा? तिरहुत का माहौल डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज के पक्ष में चल रहा है। मेरा नाम आदित्य मोहन है, हम जिला परिषद के सदस्य हैं और जो यहाँ का वातावरण है कोई दूसरा लड़ाई में भी नहीं। 17 उम्मीदवार है, गौतम विनायक का माहौल काहे चल रहा है? 2 कारण है। सबसे मूल कारण है कि हमारे पास जो भी प्रत्याशी जितने भी 18 साथी आए हैं चुनाव लड़ने, सबसे स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व, पूर्वजों का इनके द्वारा किया गया कृत्य और जन सुराज का समर्थन। सीधी बात, कोई बकवास नहीं, सिर्फ विनायक गौतम। चरचर वार के यहाँ देवेश बाबू की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है, अभिषेक जी को लेके घूम रहे हैं वो। जी एकदम सही बात है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने
किसी दूसरे का कोई चर्चा भी नहीं है। और रही बात उनकी प्रतिष्ठा की, तो हम लोग उनको बहुत बड़ा प्रतिष्ठा सम्मान दे करके संसद में भेज दिए। उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, अब सीतामढ़ी की धरती की प्रतिष्ठा है कि एक जनप्रतिनिधि हमको मिले। माने इस बार मन बना लिए है डॉक्टर साहब का। तो है प्रभु, आपको दूसरे जिले में वोट की जरूरत ही नहीं है, हम लोग यहीं से जिता करके भेज देंगे। माने सीतामढ़ी के वोट से हो जीत जाएंगे। भाई 43,000 वोट है। हाँ। आज तोरी के जरा उसमें 100% इनका पोलिंग जगह करेंगे, 20-22 हजार है, 18,000 पर तो फैसले हो जाता है। क्या आपको भी लग रहा है डॉक्टर साहब जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? कहीं कोई नहीं है। ये जो 4-5 को मेन मुख्य उम्मीदवार है, ये लोग कोई मुख्य उम्मीदवार नहीं है यहाँ हाँ? पर, सब फेल है सब फेल है। टोटल। लोग कह रहा है कि हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, उनको जिताना है। कौन सीतामढ़ी के रहने वाले हैं? दिवेश बाबू कहते हैं। दिवेश बाबू से उम्मीदवार नहीं ना अब है। हाँ। अब तो मोतिहारी से उम्मीदवार लेकर पटक दिए, सब दिन उनके झोरा हम लोग धोते रहेंगे। अच्छा, मोतिहारी वाला कबूल नहीं है? ना। यानी जो है अब तिरहुते का बेटा बनेगा। तिरहुत का बेटा बनेगा। डॉक्टर गौतम विनायक जीत रहे हैं। गौतम इतना स्वच्छ छवि का लोग कोई है ये नहीं 17 में। क्या लग रहा है सर? बाहरी उम्मीदवार को जिस सिरे से नकार दिया है यहाँ की जनता ने, और जो पूर्व से स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं उन्हीं को जिताने का मन बना लिया है। माने बाहरी नहीं चलेगा? बाहरी बिल्कुल नहीं चलेगा। जब यहाँ के खुद एक पर एक कैंडिडेट है तो बाहरी को वोट क्यों करेंगे हम लोग यहाँ? वो कह रहे हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। वोट लेकर के चले जाएंगे, उनको खोजने जाना पड़ेगा मोतिहारी। और ये हम लोगों के क्षेत्र के बीच में रहेंगे। हर तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में अभिरुचि रखने वाले हैं। किसी को कोई बीमारी की चिकित्सा की आवश्यकता लगेगी, किसी प्रकार की आवश्यकता लगेगी तो ये उपलब्ध रहने वाले हैं। हैं। विश्वास होगा कि वो कहीं भाग गए हैं? बिल्कुल नहीं भागेंगे। इनका मुजफ्फरपुर में रास बास चास सब है, पूरा क्षेत्र का लोग जान रहा है। क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता। तो चलिए, अभी हम रीगा में थे और सीतामढ़ी जिला में है, और यहाँ पर देखिए किस ढंग से लोगों का माहौल है, और सब लोग आए हुए हैं जो एकदम डॉक्टर गौतम विनायक का हमको समर्थन करना है। बाहरी उम्मीदवार का इस बार समर्थन नहीं करेंगे। तिरहुत का बेटा ही इस बार तिरहुत स्नातक चुनाव में विजय घोषित होगा, लेकिन ये तो अब समय बताएगा कि हाँ तिरहुत का मालिक कौन होता है स्नातक चुनाव का। डॉक्टर साहब आज सीतामढ़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लोगों में माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जितना प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे उतना शायद ही किसी और को मिला हो इस क्षेत्र में। तो ये एक्चुअली में 22 साल से जो एक सूखा चल रहा था, तो उस सूखे के बाद में एक बारिश की उम्मीद लोग कर रहे हैं। तो एक कैंडिडेट हर कोई एक नायक की भूमिका चाह रहे हैं, एक MLC के रूप में एक नायक चाह रहे हैं। कोशिश करूंगा कि विनायक नाम है मेरा, तो उसमें से नायक तो ऑलरेडी मेरे पिताजी ने नाम रखा है, तो मैं नायक की एक भूमिका अदा करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जितना से कड़ा हो सके उतना प्रहार सरकार पर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है उस पर करूँ, और निश्चित तौर पे से उनके कॉलर तक पहुँचूँगा। और उसके बाद में ही हमें जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और साथ में जो शिक्षकों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है वो हम दिलवाने का कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि 22 साल का गढ़ है, इस गढ़ को भेद पाइएगा? गढ़ सीतामढ़ी के जनता का था, सीतामढ़ी के बेटे का था। तो गढ़ किसी के पर्सनल गढ़ नहीं था, सीतामढ़ी के लोगों ने यहाँ के बेटे को चुना था ये सोच करके कि वो सीतामढ़ी का भला करेंगे। लेकिन उन्होंने तो सीतामढ़ी के जगह में मोतिहारी का कैंडिडेट ला करके खड़ा कर दिया, और वो भी वैसा कैंडिडेट जो अपने आप को ननिहाल बताता है, कहता है कि यहाँ के पले बसे है, लेकिन यहाँ का स्कूल का रिकॉर्ड दिखाइए आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड दिखाइए, अपने कॉलेज का रिकॉर्ड दिखाइए। जैसे मैं दिखा सकता हूँ कि मैं अखंड बिहार के रिथाड़ स्कूल में पढ़ा, मैं उससे पहले विद्याहार स्कूल में रहा, मैं नीतीश्वर कॉलेज में पढ़ा मैं, और उसके बाद में मैंने अपनी जो सारी पढ़ाई है वो बाहर की, जैसे कि ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड JJ हॉस्पिटल मुंबई, PGI, एम्स, या फिर उसके बाद में मैं जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था। तो बाद में मैं 20 साल से मैं मुजफ्फरपुर में ही सेवा दे रहा हूँ, कुछ दिन तक बेतिया में भी एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन बाकी मैक्सिमम समय मैं मुजफ्फरपुर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर HOD रहा हूँ। तो मैं पिछले 20 साल से योगदान दे रहा हूँ, चाहे वो सरकारी सेवा हो या फिर प्राइवेट सेवा, दोनों ही क्षेत्र में दे रहा हूँ। तो इन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा जाए कि उनमें से किन्होंने सर कोई भी योगदान दिया है, मतलब इससे सामाजिक सेवा में क्या योगदान दिया है। एक कैंडिडेट हैं जो कि वित्त रहित कॉलेजों में कॉलेज खोल करके और शिक्षकों का दोहन कर रहे हैं, उनके सैलरी में से निवाला उनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं। तो दूसरा कैंडिडेट है जो कि अपना मुंह चमकाने के लिए जदयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार जी के चहेते हैं,
तो इस कारण से उनको टिकट मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि तिरहुत तिरहुत क्षेत्र की जनता उन्हें चाहती है। अगर आज के डेट में उन्हें बोला जाए कि 100 आदमी का नाम और अगर आप बता दीजिए तो शायद ही पॉसिबल होगा कि वो 100 आदमी का नाम बता सके। लड़ाई मानते हैं अपने आप को किसी से? लड़ाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 1,57,000 वोटर्स के बारे में ये कहना कि वो सब हमारे हैं, डेफिनेटली तब तो लड़ाई लड़ते हैं नहीं लोग। लेकिन जहां भी जा रहे हैं जो स्नेह मिल रहा है उसके आधार पर तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जनता जो है पिछले 22 साल के जो कुशासन है या फिर जो भी आज के 22 साल से कुछ काम नहीं हुआ है उसको लेकर के व्यथित है और वो चाहती है कि अच्छा एक कैंडिडेट आए। आपका क्या मुद्दा रहेगा स्नातक वोटरों के लिए आने वाले समय में? मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे डॉक्टरी मुझे स्पाइनल लेवल पे आता है, यानी कि मुझे सोने से सोए अवस्था में भी उठाएंगे तो मैं अल्ट्रासाउंड कर लूंगा, सिटी स्कैन MRI कर लूंगा। वैसे ही मुझे अपने ये सब्जेक्ट्स याद है कि 13 महीने के अंदर में सिर्फ स्नातकों के 3 इशूज लेकर के चल रहा हूँ। स्नातक जो है उनको कैसे सम्मान दिलाऊं, तो स्नातकों का 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है। ये एक पहला इशू मैंने रखा है कि इसको मैं निष्पादित करूंगा। सेकेंड इशू रखा है कि उचित शिक्षा कैसे मिले, तो उचित शिक्षा के लिए जो स्कूल है उसमें आज के डेट में भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे कि स्कूल आप 500 रुपये का टेबल जो है 2,500 में बिक रहा है। जो स्कूल बैग जो कि जनस्वराज का आज के डेट में पार्टी चिन्ह है, तो वो समझा जाए कि स्कूल बैग 150 रुपये का जो स्कूल बैग है वो 1,500 में मिल रहा है। 10,000 का कंप्यूटर जो है वो 40,000 में मिल रहा है। 80,000 से लेकर 1 लाख का जो समर्सिबल है वो स्कूल में 2,65,000 में मिल रहा है। अब तमाम जगह पे देखा जाए कि इन्वर्टर नहीं है। मैं गर्मी के समय में 250 से ऊपर स्कूल गया हूँ, कहीं पे भी मुझे कोई भी शिक्षक अच्छे ढंग से काम करते हुए नहीं मिले, क्योंकि वो जो माहौल है वो माहौल प्लीजेंट होना चाहिए शिक्षकों के लिए। अगर शिक्षक खुश नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स को कैसे अच्छा पढ़ा पाएंगे। वो टाइम 3:15 बजे के बाद में 4:30 बजे तक टाइम, वो सुबह में आते के साथ में फेशियल अटेंडेंस, ये बाकी महकमे में तो नहीं दिखता है। मैं एक प्रोफेसर एंड HOD था, वहां पर आपको 9 बजे से 2 बजे के बीच में एक बार थंब इम्प्रेशन देना होता था। यहाँ क्या किया है इन लोगों ने कि सुबह में फेशियल अटेंडेंस करके रखा है। अब बाकी सारे जो सरकारी सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही कीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा इशू है कि शिक्षा का स्तर तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, जो भ्रष्टाचार है उसमें उसको हटाएंगे, शिक्षकों को भी सम्मान देंगे। और तीसरा है उचित चिकित्सा मिलनी चाहिए। चिकित्सा अच्छी नहीं मिल रही है आज के